ड्रामा सीरियल हमराई की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जहां पर अब गाजी किसी भी सूरत में मरियम से इसका रेस्टोरेंट और जमीन खरीदना चाहता है, लेकिन मरियम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं है। तो गाजी अब इसके लिए कोई और हरबा इस्तेमाल करने वाला है। अब देखना ये है कि एलफ जो अपना नुकसान पूरा करने के लिए गाजी के पास पहुंचने वाली है, क्या गाजी जान पाएगा कि एलफ मरियम की बेटी है और वो एलफ को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करेगा या नहीं। और दूसरी तरफ सेहान क्या एलफ को अपने ही बाप के गहरो गजब से बचा पाएगा या नहीं। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल तो नाजरीन, सबसे अहम और फनी बात यह है कि मरियम जो कि सेहान की बेहतरीन दोस्त दिखाई गई है और ये दोनों आपस में छोटी छोटी बात भी डिस्कस करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि दोनों ने ही अपना फैमिली बैकग्राउंड अभी तक एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। बहरहाल जब गाजी मरियम को थ्रेट करने आता है तो आखिर मरियम को ये बात पता क्यों नहीं चली कि गाजी सेहान का बाप है। सेहान जो अपने घर की हर बात मरियम के साथ शेयर करता है, हत्ता कि अपने बाप के साथ इसे जो गिले हैं वो भी मरियम के साथ शेयर करता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सेहान ने इसे ये नहीं बताया कि मेरे बाप का नाम गाजी यूसुफ है, जबकि दूसरी तरफ मरियम का भी यही हाल है। यानी वो सेहान की इतनी अच्छी दोस्त है कि इसके साथ हर छोटी सी छोटी बात भी शेयर करती है, लेकिन इसने अभी तक इसको ये नहीं बताया कि मेरी एक अदद बेटी भी है जिसका नाम एलफ है। ये भी हो सकता है कि मरियम को सब कुछ पता हो, लेकिन वो जानबूझकर सेहान के सामने अनजान बनती हो और वो एंजॉय करती हो। जेहान जिस तरह से मरियम की बेटी एलफ की बुराइयां करता है। खैर फिलहाल तो हम बात करेंगे कि लाला और गाजी यूसुफ जिस तरह से आमने सामने आ चुके हैं। लाला गाजी से कहता है कि जो खेल तुमने शुरू किया है ना, इसका अंजाम मैं ही करूंगा, जबकि गाजी यूसुफ लाला को जवाब देता है कि मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, क्योंकि जो मेरे साथ खेलता है वो खुद ही मेरा मोहरा बन जाता है। दरअसल गाजी और लाला के दरमियान झगड़ा सारा जमीन का है, वो जमीन जो लाला खुद अपने पास रखना चाहता था। गाजी यूसुफ ने बड़ी चालाकी से सारी जमीन अपने नाम लगवा ली है, जबकि अब जमीन के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा बाकी है जिसे गाजी यूसुफ किसी सूरत में भी खरीदना चाहता है और लाला भी वो जमीन अपने नाम लगवाना चाहता है। अब दोनों के इस झगड़े में पिसने वाली है बेचारी मरियम, जो अपनी जमीन किसी सूरत बेचना नहीं चाहती। गाजी यूसुफ मरियम को ब्लैक चेक देता है और वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन मरियम जब वो चेक फाड़ के गाजी यूसुफ के मुंह पर मारती है तो गाजी यूसुफ उसी वक्त फैसला कर लेता है कि अब इस जमीन को किसी और तरह से हासिल करना होगा। अब गाजी यूसुफ अपने खास बंदे के जिम्मे लगाता है कि मरियम के बारे में तमाम मालूमात हासिल करके दो, और ये भी कि मरियम का वीक पॉइंट क्या है। तो जाहिर है कि मरियम का वीक पॉइंट तो इसकी बेटी एलफ है, लेकिन गाजी यूसुफ ये नहीं जानता कि मरियम का ये वीक पॉइंट आगे चलकर इसके बेटे सेहान का भी वीक पॉइंट बनने वाला है। फिलहाल तो गाजी यूसुफ सेहान की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। जिस तरह सेहान चैरिटी करता है, गरीब लोगों की मदद करता है, गाजी यूसुफ को अपने बेटे की ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अपने ही बेटे को अपने पास बिठाता है, समझाता है कि जिन लोगों के दिलों में तुम जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, इन लोगों को जूते की नोक पर रखो तो बेहतर है। जबकि जेहान अपने बाप से कहता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी भी मुझे धोखेबाज और गुंडा समझते हैं। इस पर गाजी यूसुफ हैरान हो जाता है और कहता है कि किसी में इतनी जुर्रत है कि गाजी यूसुफ के बेटे के बारे में ऐसी सोच रखे। पर सेहान अपने बाप से कहता है कि एक पागल सी लड़की है, और यहाँ पर गाजी यूसुफ को आइडिया हो जाएगा कि इसका बेटा किसी लड़की को दिल दे चुका है। बहरहाल दूसरी तरफ एलफ जो मुसलसल सेहान से कांटेक्ट करती है और वो अपनी कंपनसेशन का कहती है, लेकिन सेहान जो एलफ को टीज करके खुश होता है, इसी वही जवाब देता है कि क़यामत तक अगर अपनी चीजें वापस ले सकती हो तो मुझसे ले लो। अब एलफ को भी शदीद गुस्सा आता है, वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर हैरत की बात यह है कि एलफ पहले भी एक दफा देख चुकी है कि पुलिस सेहान से कितनी खौफजदा है। जब एलफ और सेहान की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, एलफ ने कितनी बार तो पुलिस अफसर से कहा था कि इसे अरेस्ट करें, लेकिन पुलिस अफसर ने अरेस्ट करने से साफ इनकार कर दिया था। तो अब इसे कैसे उम्मीद है कि वो अरेस्ट कर लेंगे। तो एलफ दोबारा से पुलिस स्टेशन पहुंच गई है सेहान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। खैर जी, अब एलफ जब पुलिस अफसर को सेहान के खिलाफ FIR दर्ज करने का कहती है तो खुद पुलिस अफसर गाजी यूसुफ को कॉल मिला देता है कि मेरे पास एक लड़की आई है जो सेहान साहब के खिलाफ FIR कटवाना चाहती है। गाजी यूसुफ पुलिस अफसर से कहता है कि मेरी उस लड़की से बात करवाओ, और फिर एलफ से कहता है कि आपको जो बात करनी है मुझसे करें, मैं आपका नुकसान पूरा करने को तैयार हूँ, आपको FIR दर्ज करवाने की जरूरत नहीं है।
मुझे डिटेल्स बताएं कि आपका क्या नुकसान हुआ है। तो एलफ अपने नुकसान की तमाम डिटेल्स सेहान के बाप गाजी यूसुफ को बताती है कि किस तरह से आपके बेटे ने पहले मेरी गाड़ी को टक्कर मारकर उसका नुकसान किया और फिर अपने गुंडे भेजकर मुझसे मेरी चीजें भी छीनी हैं। अब वो इन चीजों की तफसील के साथ साथ वो अपनी ये नुकसान की अमाउंट भी बताती है। तो इस पर सेहान का बाप गाजी यूसुफ हैरत ज़दा हो जाता है कि इतनी थोड़ी सी पैसों के लिए ये लड़की पुलिस स्टेशन पहुंच गई है और ये कैसे पॉसिबल है कि सेहान ने किसी का इतना नुकसान किया हो और उसकी भरपाई भी ना करे, क्योंकि गाजी यूसुफ तो सेहान को बहुत अच्छे से जानता है कि वो तो किसी का नुकसान कभी कर ही नहीं सकता। खैर जी, पुलिस स्टेशन से एलफ सीधा गाजी यूसुफ के पास पहुंच जाती है अपने पैसे लेने के लिए, जबकि गाजी यूसुफ अपने बेटे सेहान को मैसेज करता है और बताता है कि किस तरह एक लड़की पुलिस स्टेशन इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए पहुंची हुई थी और अगर गाजी यूसुफ ना रुकवाता तो सेहान के खिलाफ अब तक FIR कट चुकी होती, जिसकी वजह से सेहान की साख को किस कदर नुकसान पहुंच सकता था। सेहान को जब ये पता चलता है तो जनाब वो ये बात करने के लिए सीधा मरियम के पास पहुंच जाता है, जिस पर मरियम बहुत ज्यादा हैरान होती है कि मैं नहीं मानती कि वो लड़की तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती है, जबकि सेहान बताता है कि वो ऐसा कर चुकी है और अब मेरी बारी है उससे बदला लेने की। जिस पर मरियम कहती है कि अकॉर्डिंग टू यू के वो लड़की पागल है, तो तुम पागल ना बनो, सेहान बदला लेकर तुम्हें आखिर क्या हासिल होगा। जबकि सेहान कहता है कि थोड़ी बहुत सजा तो बनती है ना, जिसमें मरियम पूछती है कि फिर क्या सजा दोगे तुम उसे। तो सेहान बताता है कि मैं 2-3 गाड़ियां उसके पीछे लगवाऊंगा, इसको डराऊंगा धमकाऊंगा ताकि इसे अंदाजा हो। और जब सेहान गाड़ियां सच में एलफ के पीछे लगवाता है तो एलफ को शायद ऑलरेडी अंदाजा हो जाता है कि ये गाड़ियां सेहान ने ही मेरे पीछे लगवाई हैं। वो इन गुंडों से ना डरती है और ना ही घबराती है, बल्कि वो इनको ललकारती है कि अगर तुम लोगों ने मेरा कोई नुकसान करने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं सीधा तुम्हारे बॉस के बाप के पास पहुंच जाऊंगी अपना नुकसान पूरा करने के लिए। अब जनाब वो गुंडे जब सेहान को बताएंगे आपने जिस लड़की को डराने का कहा था ना, वो तो डर ही नहीं रही, उल्टा हमें ही धमकी दे रही है। यहाँ पर सेहान एलफ से सच में इम्प्रेस होगा कि वो लड़की होकर भी वो कितनी निडर है। और जनाब एलफ जब घर जाएगी मरियम को बताएगी कि किस तरह आज 2-3 गाड़ियां इसका पीछा कर रही थी, तो इसे पूरा यकीन है कि उस लड़के ने ही मेरे पीछे गाड़ियां लगाई होंगी जिसने एलफ की गाड़ी को टक्कर मार दी थी। तो होपफुली यहाँ पर फाइनली मरियम को पता चल जाएगा कि सेहान जिस लड़की की बातें मरियम के साथ करता है वो कोई और नहीं बल्कि मरियम की अपनी बेटी एलफ है। और अगर अभी भी मरियम को ये बात पता नहीं चलती तो फिर तो इस ड्रामे की स्टोरी समझ से बाहर है। तो नाजरीन आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमरा ड्रामे की स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें।